तो क्या हालचाल, हम हैं आपके नीलेश सर। तो आज हम फिर से केमिस्ट्री को लेके आए हैं। तो अब हम लोग केमिस्ट्री में जो क्लास 12 में क्या पढ़ रहे थे, हेलो एल्केन और हेलो एरिन, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधि, है ना। तो हम लोग किससे किससे हेलो एल्केन बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमको इस व्यक्ति के पास पहुंचना है। किस व्यक्ति के पास? हेलो एल्केन के पास। अब कौन कौन सा व्यक्ति हमें यहाँ पहुंचा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह एल्केन से। एल्केन से क्या बनेगा? हेलो एल्केन, ठीक है। और दूसरा किससे बनता है? तो एल्कीन से बनता है। एल्कीन से भी क्या बन सकता है? हेलो एल्केन बनता है, ठीक है। इनका प्रोसेस अलग होगा, इनका भी प्रोसेस क्या होगा? अलग होगा, ठीक है। चलिए, तीसरा नंबर में है एल्कोहल से भी बनता है, तो एल्कोहल से भी बनता है, ठीक है। और चौथा नंबर जो है भाई साहब, ये चौथा नंबर है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा आपको चर्चा कर देते हैं किससे किससे बनता है। हेलोजन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। इससे भी बन सकता है क्या? हेलो एल्केन। और लास्ट का जो है वह क्या है? तो लास्ट वाला भाई साहब जो है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण, सिल्वर लवण, ठीक है। ये 5 चीज से हम लोग क्या बना सकते हैं? हेलो एल्केन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? हेलो एल्केन बना सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट वाला पढ़ने वाले हैं, किससे बनाएंगे? एल्केन से। उसके बाद एल्कीन, तीसरा में क्या होगा? एल्कोहल, चौथा क्या हो सकता है? हेलोजन एक्सचेंज मेथड। एक्सचेंज का मतलब होता है विनिमय, ठीक है। यस सर। उसके बाद पांचवा क्या है बाबू? कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, आज जो हम लोग किससे बनाएंगे, तो पहला जो नंबर है भाई साहब वो एल्केन है। वो क्या है? एल्केन। एल्केन से हम लोग क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन, ठीक है। अब देखिए, जैसे एल्केन, एल्केन क्या है? जैसे CH4 है, CH4 है। एल्केन बनाने, एल्केन से हेलो एल्केन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको हेलोजन के साथ अभिक्रिया, इसका मतलब Cl2 को साथ अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है। उत्प्रेरक के रूप में हम लोग क्या लेंगे? तो उत्प्रेरक के रूप में हम लोग सूर्य की प्रकाश लेंगे। सूर्य की क्या लेंगे बाबू? प्रकाश लेंगे। या आप हाई टेम्परेचर ले सकते हैं, उष्मा की उपस्थिति में भी क्या होते हैं? हेलो एल्केन आराम से बनेगा। तो कैसे हुआ? जैसे देखिए, इनके पास इसका क्रियाविधि भी हम लोग देखेंगे आराम से। जैसे ये एल्केन हो गया, हुआ ना। अब ये क्या है? हेलोजन है, Cl2 है, ठीक है। एक हेलोजन यहां से एक Cl को लेके क्या बनेगा? तो इधर बन गया HCl। इधर क्या बचेगा? तो इधर बचेगा CHH, इधर ये Cl इधर आ जाएगा, तो क्या बना? CH3Cl। इसी को क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। चलिए, तो क्या बना इधर? CH3 CH3Cl प्लस HCl प्लस क्या बना? HCl, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट में इसको ऐसे लिख दे, यूवी लाइट है ना, यूवी लाइट। यहाँ ये HCl को लेके चला गया, क्या बना दिया? HCl। इधर क्या बच गया? कार्बन, 3 हाइड्रोजन, और इधर कौन जुड़ गया? Cl। इसी को क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। तो पहला मेथड क्या था? एल्केन से हम लोग क्या बना सकते हैं? हेलो एल्केन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? हेलो एल्केन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो भाषा क्या लिखना होगा? अब देखिए, थोड़ा सा इसमें भाषा से पहले कुछ इसका पर्सनल स्पेशल नोट है भाई साहब, इसको भी जाना जाए। स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट्स क्या कहते हैं कि यदि आपके पास CH4 हो, मतलब एल्केन हो, यदि आप इसको Cl2 के साथ रिएक्ट कराना चाहते हैं, किनके साथ? Cl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। अब देखिए, यदि आप इसको, इस CH4 को, Cl2 को ले जाके अंधेरा में रख दीजिएगा, किसमें? अंधेरा, डार्क में, मतलब अंधेरा कमरा में ले जाइएगा, तो यहां कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, नो रिएक्शन, ठीक है। अगर अंधेरे कमरे में ले जाएंगे तो क्या होगा? नो
रिएक्शन। यदि डायरेक्ट सनलाइट मतलब क्या होगा, डायरेक्ट सनलाइट मतलब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में डायरेक्ट ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या बनता है HCl। क्या बनता है HCl बनता है, प्लस क्या बनता है कार्बन, HCl प्लस कार्बन। उसके बाद यदि आप इस अभिक्रिया को डिफ्यूज्ड सनलाइट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आना चाहिए, खिड़की के माध्यम से आ सकता है, ठीक है, खिड़की के माध्यम से, या एल्वेस्टर का घर है उसमें थोड़ा सा 2-4 हथौड़ा देके छेद कर दीजिए, उसे भी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति आएगा, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं रख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा इस स्थिति में, क्या बनता है, तो इस स्थिति में CH3Cl प्लस HCl बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको हेलो एल्केन बनाना है, इसी प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं हेलो एल्केन, यदि आपको हेलो एल्केन बनाना है तो इस CH3 CH4 और Cl2 को किसके साथ, डिफ्यूज सनलाइट के साथ अभिक्रिया, मतलब डिफ्यूज सनलाइट की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा हेलो एल्केन। इससे अगर अंधेरा में रखिएगा तो नो रिएक्शन, HCl, और अगर डायरेक्ट सनलाइट में क्या बनेगा HCl प्लस कार्बन। HCl क्या है जैसे बता देते हैं, ये वाला जैसे आप देखे होंगे कपूर जलते हुए, कपूर जलता है ना, इस प्रकार जो जलता है वो क्या है HCl, और काला काला जो धुआं जलता है ना वो क्या है कार्बन, वो क्या है कार्बन, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखें इधर में कि यदि एल्केन को सूर्य की प्रकाश, ठीक है, सूर्य की प्रकाश, भाषा लिखते हैं, एल्केन को सूर्य की प्रकाश या उष्मा, सूर्य की प्रकाश या उष्मा के उपस्थिति में है ना, हेलोजन में आप दो ही ले सकते हैं, Cl2 या Br2। हम लोग F2 या I2 क्यों नहीं लेंगे उसका कारण हम अभी बताएंगे कुछ देर में। हेलोजन की उपस्थिति में, हेलोजन के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है बाबू, तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है रे, हेलो एल्केन प्राप्त होता है, ठीक है। इसका भाषा को यहां लिख दिया गया। चलिए अब हम लोग इस CH4 और Cl2 आपस में अभिक्रिया किया तो क्या बना CH3Cl प्लस HCl बना। तो इसका हम लोग अब देखने वाले हैं क्रिया विधि, किस विधि द्वारा हुआ ना, इसका मैकेनिज्म देखेंगे, ठीक है। तो मैकेनिज्म मान लीजिए कि जब हम लोग क्रिया विधि को हम लोग आपके सामने में प्रस्तुत करेंगे, तो भाई साहब मान लीजिए कोई कांड है, मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया, ठीक है, तो उसका मर्डर हो गया तो उसका चेक करना है कि इस व्यक्ति का मर्डर हुआ कैसे, ठीक है। तो किसी भी अभिक्रिया का क्रिया विधि एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे मानिए कि अगर ये एक व्यक्ति था, इसको कोई मार के फेंक दिया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे स्टेट का जो जांच एजेंसी होता है उसको क्या बोलते हैं CID, और सेंट्रल का जो होता है क्या होता है CBI। तो इन दोनों ये हो जाएगा। और हम लोग तीसरा क्या है, तीसरा में हम लोग अपना घर द्वार बाबा से दिखवाएंगे कि भाई साहब ये बेचारा मारा कैसे। तो तीन जांच एजेंसी को क्या कर दिया गया, एक ही कांड हुआ है, रिएक्शन एक ही है, समझी, रिएक्शन क्या है एक ही है, बट इसका जांच एजेंसी कितना है 3 है, जांच एजेंसी कितना 3 है। उसी प्रकार एक रिएक्शन का, एक अभिक्रिया का कितना क्रिया विधि हो सकता है, तो 3 हो सकते हैं। भाई साहब CID होता है ना, CDI कहां से हो गया, नया खोज कर दिया हम लोग क्या, तो CID होता है, ठीक है। 3 जांच एजेंसी हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इस भाई साहब का वो व्यक्ति मरा कैसे है उसका जांच एजेंसी में हम लोग लगा दिए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इधर देखते हैं, हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, क्रिया विधि, मैकेनिज्म्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं क्रिया विधि, मैकेनिज्म्स, ठीक है। अब ये क्रिया विधि, जैसे क्रिया विधि क्या है, तो अब ये जांच एजेंसी है, ठीक है। अब देखिए क्रिया विधि में होता क्या, क्रिया विधि में 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप। जैसे स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 2 और स्टेप 3 में, ठीक है। अब देखिए स्टेप 1 में क्या होता है बाबू, कि जांच को शुरू किया जाए, इसका मतलब है स्टेप 1 में हम उसको लेंगे
जो जिस मतलब जांच को क्या करना है, शुरू करना है। मतलब हम किनको लेंगे, जिसे अभिक्रिया का क्रियाविधि प्रारंभ होगा। उसके बाद दूसरा स्टेप में हम उसको लेंगे जो शुरू में, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, जिससे हम क्या बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरा स्टेप में हम लोग समाप्ति कर देते हैं, उसका समाप्त है ना, उसको समाप्ति पे ले चलते हैं। पहला स्टेप में हम किसको लेंगे, जिससे अभिक्रिया प्रारंभ हो, अभिक्रिया का क्रियाविधि प्रारंभ हो। और सेकंड में क्या करते हैं, फिर हम उसको आगे ले जा सकते हैं। तीसरा में क्या होता है, समाप्त, है ना। तीसरा स्टेप में क्या होता है, समाप्त। उसको हम लोग कैसे समाप्त करेंगे, ठीक है। चलो जैसे स्टेप 1 हुआ, कांड मेरा क्या था, कांड को लिख लिया जाए इधर। ये CH4 था प्लस Cl2, ठीक है। यूवी लाइट या HV लाइट फोटोन की ऊर्जा, है ना, पढ़े होंगे हम लोग, E बराबर h म्यू, ठीक है, फोटोन की ऊर्जा। तो क्या बना भाई साहब, CH3Cl प्लस HCl, ये रहा कांड, ये है क्या, कांड, मर्डर हुआ है। अब इसका क्रियाविधि हम लोग देखने वाले हैं। क्रियाविधि मतलब इसका जांच एजेंसी इसका जांच कर रही है कि मरा कैसे भाई साहब, पानी में डूब के मरा है ना दारू पी के मरा है। चलिए सबसे पहले क्या बोले थे, स्टेप 1 में किसको लेना है, स्टेप 1 में किसको लेना है, जिससे अभिक्रिया क्या हो, प्रारंभ हो, जिससे अभिक्रिया क्या हो, प्रारंभ हो। तो अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए हम लोग Cl2 की आवश्यकता हो हमें। देखिए इस क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो बंध है, अब ये दोनों का बंध है। अब ये क्या करेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लेगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है, ठीक है। मान लीजिए कि इसको झाल मुड़ी खाना है, तो अब इसके पास 2 टका है, इसके पास 2 टका है, लेकिन झाल मुड़ी का कंडीशन है कि उसको 4 टका मिलेगा, ठीक है। तो इसका भागीदारी आधा है, इसका भी भागीदारी क्या है, आधा है। मान लीजिए कि जब भी इसको झाल मुड़ी मिला इसके, तो इसका हिस्सा कैसे होगा, बीच में फाड़ दिया जाए, आधा इसको आधा इसको। तो क्लोरीन के बीच में जो बंध है वो दोनों क्लोरीन का है, ठीक है। तो अगर अगर बीच में विभाजन होगा, बीच में क्या होगा, विभाजन होगा या वियोजन होगा, टूटेगा, तो आधा इसको मिलेगा और आधा इसको मिलने वाला। चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये भाई साहब अब ये क्लोरीन लिया तो बोला हम भी लेंगे, क्योंकि ये भी दोनों पैसा दिया भाई साहब। तो अब देखिए Cl एक इलेक्ट्रॉन, ये बंध जो है 2 इलेक्ट्रॉन से बने हैं। एक क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है और ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है। तो अब देखिए क्या बना, Cl डॉट बन गया कि नहीं बना। इसी को क्या कहते हैं, क्लोरीन मुक्त मूलक। क्या कहते हैं, मुक्त मूलक। क्या बन गया, क्लोरीन मुक्त मूलक, ठीक है। चलिए स्टेप 2। अब स्टेप 2 में हम लोग क्या बोले कि हमें अभिक्रिया को आगे बढ़ाना है। अभिक्रिया को आगे बढ़ाना है, इस भाई साहब को लो CH4 को, ठीक है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इस क्लोरीन मुक्त मूलक को इसके साथ आगे बढ़ना है, इसको ले लिया गया। अब देखिए अब क्या होगा बताइए। अब देखिए ये कार्बन और हाइड्रोजन, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी साझा हुआ है, इसके बीच में डिसोसिएशन हुआ, मतलब टूट गया। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाएगा ना। चलिए अलग अलग कलर से दर्शा देते हैं, ये डेंजर वाला कलम से दर्शाते भैया। ये लाल है, ये भी क्या है, लाल है। तो ये दोनों मिला आपस में, तो किसका निर्माण होगा, इसका निर्माण होगा, तो HCl का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, HCl का। इधर क्या बचा, C, H के गो है, 3 गो है और एगो डॉट बचा कि नहीं। इसको भी क्या कहेंगे, डॉट को मुक्त मूलक कहते हैं। तो CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल। इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल मुक्त मूलक, मिथाइल मुक्त मूलक। समझ गई, यस सर। चलिए स्टेप 3। अब हम लोग थर्ड में क्या बोले, हम लोग क्या करेंगे, अभिक्रिया समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए अभिक्रिया हम लोग समाप्त करते हैं। जैसे CH3, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, अब इसको Cl2 के साथ, अब देखिए ये इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन ये क्लोरीन भाई साहब क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को दे रहा भाई। तो क्या होगा, जैसे इधर H, इधर H, इधर भी H, इधर क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ेगा, इधर क्या क्या बचेगा, इधर भी Cl डॉट, मतलब क्लोरीन मुक्त मूलक। क्या बना, क्लोरीन मुक्त मूलक। देखिए अब ये Cl क्या बना, Cl डॉट मतलब क्लोरीन मुक्त मूलक बना। इसका मतलब अगर फिर से कोई आएगा CH4, मतलब ये आएगा यहां जैसे है CH4, अगर फिर से यहां आने वाला है तो फिर से ये जुड़ते जाएगा। इसका मतलब है
ये अभिक्रिया कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब जो भी अगर CH4 फिर आएगा तो फिर जुड़ेगा, है ना। तो अब ये प्रक्रिया चलते रहने का, ये प्रक्रिया क्या होगा, चलते रहेगा, जिनके कारण इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, चैन अभिक्रिया, श्रृंखलन अभिक्रिया, क्या कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया, मतलब क्या कहते हैं, चैन रिएक्शन, चैन रिएक्शन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला अभिक्रिया क्यों कहें, क्योंकि देखिए बार बार रिपीटेशन होगा, यहाँ ये Cl मुक्त मूलक हुआ, फिर इसको CH4 देंगे, फिर लास्ट में प्रोडक्ट बनाएगा CH3Cl, मतलब ये क्या हो रहा है, स्टेप का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, जिनके कारण इसको क्या कहते हैं, चैन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नहीं है सर, यहां भी क्लियर हो गया, मैकेनिज्म हो गया, क्रियाविधि आराम से समझ गए, है ना। चलिए अब देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर CH4 है, CH4 है, इसको Cl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, लेकिन इस Cl2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, लेकिन हम Cl2 एक्सेस लेना चाह रहे हैं। एक्सेस का मतलब क्या होता है, ज्यादा, एक्सेस का मतलब क्या होता है, ज्यादा अगर लेंगे तो क्या होगा, तो अब जब मेरे पास हेलोजन ज्यादा है, तो हेलोजन हमेशा अटैक करता है कार्बन के हाइड्रोजन पर, मतलब ये कार्बन, ये हेलोजन हमेशा चाहता है कि इस कार्बन के पास जितना हाइड्रोजन है पूरा समेट के बाहर निकाल दो, इसका यही मकसद है, इस हेलोजन का मेन मकसद क्या है कि इस कार्बन के पास जितना हाइड्रोजन है उसको क्या कर दो, बाहर निकाल दो। चलिए देखते हैं क्या बनेगा। अब देखिए CH3, अब यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इस ये क्लोरीन, तो क्या निकलेगा यहां से HCl, क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3Cl। इसका क्या मकसद है सर, इसका मकसद ये है कि अगर हम इसकी Cl2 की मात्रा ज्यादा लिए हैं तो फिर से Cl2 आएगा, फिर से ये Cl2 इस कार्बन के हाइड्रोजन को तंग करेगा और यहां से हाइड्रोजन को निकाल के HCl बना देगा, क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा, और Cl एगो था फिर आ गया, क्या बनेगा, Cl2, Cl2, भाई साहब फिर से वही होगा, Cl2 आएगा, फिर क्या निकलेगा, HCl निकलेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा बाबू रे, तो CH3, सॉरी CH और Cl3, यहाँ दो को क्लोरीन था, उधर से फिर एक आएगा, ठीक है। उसके बाद जब तक तेरे पास हाइड्रोजन है तब तक हेलोजन तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है, क्या बनेगा, CCl4। क्या फिर से आप Cl2 ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन नहीं है, और ले भी सकते तो आपके पास मुक्त मूलक होना चाहिए, मतलब कार्बन के पास कोई भी मुक्त मूलक नहीं है, ठीक है। मुक्त मूलक इसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए NH3 है, NH3 नाइट्रोजन 3 बंध बनाएगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, इसी को क्या कहते हैं, है ना, सॉरी LP, हाँ मुक्त मतलब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं, लॉन पेयर, सॉरी, मतलब इस कार्बन के पास कोई लॉन पेयर नहीं है, अगर लॉन पेयर होता तो जुड़ सकता था, जैसे NH3 जो है इसको 3 गो हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन कभी कभी बना देता है NH4, बनाता है ना, तो किसके कारण बन पाता है, इस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण। चलिए अब इसका क्या नाम है, इसका नाम साधारण तो हम लोग पढ़ा दिए, आरएफएक भी पढ़ा दिए, नामकरण पद्धति हम लोग बेहतर पढ़ा दिया आपको, क्या नाम है इसका, इसका क्या नाम होगा, पहले क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, साधारण हो गया। आईपैक में क्या कहते हैं, हेलो को पहले लिखते हैं तो क्या होगा, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। अगर नामकरण किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, इसका क्या है नाम है, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम है मिथिलीन, मिथिलीन क्लोराइड। इसका आईपैक क्या होगा, डाइक्लोरोमीथेन, क्या होगा, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। अब भाई साहब इस CH3 का जो नाम है, इस CH3 का जो नाम है, इस CH3 का नाम है, साधारण नाम है क्लोरोफॉर्म, क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है कि निम्न में कौन क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म है। अब देखिए इसका नाम जो है क्या नाम होगा, ट्राइक्लोरोमीथेन,
क्या नाम है, एपेक क्या नाम होगा, ट्राइक्लोरो, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है साधारण क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और इसका क्या नाम होगा, टेट्राक्लोरोमीथेन, क्या नाम होगा, टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है, यस सर। अब देखिए, अब आपके पास है क्या क्या, क्या क्या है आपके पास, जैसे CH3 Cl, CH2 Cl2, CH Cl3 और CCl4, है ना। ये आपको क्या प्राप्त हुआ, ये आपको मिश्रण प्राप्त हुआ। अगर इनमें से अगर आपको केवल एक CCl4 चाहिए, CCl4 चाहिए, तो किस विधि के द्वारा इसको अलग कर सकते हैं, उस विधि का क्या नाम है, प्रभाजी आसवन। इस विधि का नाम क्या है, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा हम इस मिश्रण से कार्बन टेट्राक्लोराइड को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए, जैसे जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, चाय बनाए ना, तो जैसे इसमें क्या क्या होता है, पानी होता है प्लस चीनी प्लस क्या बोलते हैं, चाय पत्ती ना, चाय पत्ती, पत्ती को नहीं डाल देना है, नहीं डालेगी, हाँ। तो इसको डाले, अब हमको पीना क्या है, पानी और चीनी, तो चाय पत्ती तो बाहर निकालना है ना, तो इसको क्या कर देते हैं, छांकते हैं ना, उसको छानन विधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छानन विधि। पता चले कि को पत्ती को डाल दिया चाय में, बहुत टेंशन हो जाएगा, बिल्कुल ही नहीं डालना है। हो गया। चलिए, अब देखिए हम लोग यहाँ तक पढ़ा दिया आपको, एल्केन पढ़ा दिया, एल्केन हो गया, क्रिया विधि हो गया, एक्सेस भी हो गया। चलिए, चयन अभिक्रिया भी पढ़ा दी हम लोग, है ना, पूर्णावृत्ति के कारण, है ना, पूर्णावृत्ति के कारण अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, चयन अभिक्रिया। अब देखिए, इसका लास्ट स्टेप है कि जब मेरे पास एल्केन की संख्या 3 से अधिक हो, 3 या 3 से, जब एल्केन की संख्या 3 या 3 से अधिक हो, 3 या 3 से क्या हो, अधिक हो, ठीक है। 3 या 3 से अधिक होगा, तो उस कंडीशन में क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि जैसे CH3 CH2 और CH3, आपके पास एल्केन कितना है, एल्केन कितना होगा, कितना एल्केन वाला कार्बन है, 3, इसका नाम क्या है, प्रोपेन नाम है। नाम जान के कुछ फायदा नहीं है, अभी पहले ये 3 कार्बन वाला एल्केन है। अगर हम इसको Cl2 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं और यूवी लाइट में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका एक बेसिक सा ट्रिक है जो हम लोग बनाए हैं, एक बेसिक सा क्या ट्रिक है बाबू, उस ट्रिक को आप जीवन भर याद रखिए, कभी गलती नहीं होगा ये बोला। ट्रिक क्या है, देखिए आपके पास CH3 CH2 और CH3 प्लस क्या होगा, Cl2, और यह क्या है, यूवी लाइट, क्या है, यूवी लाइट। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ट्रिक क्या करना है कि जितनी भी लंबी श्रृंखला वाली कार्बन है, सबके पास इस हैलोजन को जोड़ दें। क्या बोला गया कि जितनी भी लंबी श्रृंखला वाला, मतलब सीधा सीधी वाला कार्बन जितना है, सब में क्लोरीन को जोड़ दें, बाद में फैसला होगा करना क्या है, ठीक है। चलिए जोड़ दीजिए, पहले हम इसमें जोड़ते हैं, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तब एक हाइड्रोजन जाएगा, क्या बनेगा, CH2, इसके कपार में Cl, इधर भी कपार में Cl, इधर भी कपार, मतलब बोल रहे हैं तीनों में से आप कहीं लगा सकते हैं, है ना। पीने के बाद आदमी बेड में सोते चाहे नाली में, उसका वैल्यू उतने कटी है, प्लस हो गया। उसके बाद 2 नंबर कार्बन में जोड़ दीजिए भाई साहब CH3, ये नहीं कि हाइड्रोजन निकालवे नहीं किए हैं, अब कुर्सी से उठिएगा तब ना कुटुंब बैठेगा, कुर्सी में तुम बैठ जाएगी, कुटुंब कहाँ बैठेगा, का नाम, समझे कि नहीं। जब तक हम उठेंगे नहीं, मतलब जब तक हाइड्रोजन निकलेगा नहीं, हाइड्रोजन जुड़ने वाला नहीं है। उसके बाद इसमें जोड़े सर, इसमें जोड़े, लास्ट में इसमें जोड़ दीजिए, यस, जोड़ दिए। अब इसका क्या कीजिए, नामकरण कीजिए। क्या करना है, पहले ट्रिक का क्या करना है कि जितना भी हैलोजन है लंबी श्रृंखला वाला, सब में हैलोजन, जब जितना भी लंबी श्रृंखला वाला कार्बन है ऐसे करके सब में हैलोजन को जोड़ें, सब में किसको जोड़ें, हैलोजन को जोड़ दें। उसके बाद इनका नामकरण करना है, क्या करना है, नामकरण। ये सब जैसे हैलोजन युक्त कार्बन को 1 मानेंगे, इधर से 1 होगा, चलिए थोड़ा सा
कलर को चेंज कर दिया जाए, 1 2 3, इधर भी क्या 1 2 3, इधर से 1 2 3 इक्वल है, इधर 1 2 3, क्या नाम होगा इसका? नाम है 1 क्लोरो। 1 क्लोरो, 3 कार्बन, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, और बीच में है सिंगल 1 ANE, इसका क्या नाम होगा? तो 2 ब्रोमो की 2 ब्रोमो कहाँ पे? 2 क्लोरो, 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। उसके बाद इसका क्या नाम होगा? 1 डिग्री, बाप रे बाप, बिना पढ़ ले डिग्री मिल जाएगा प्रोपेन। अब जिनका भी नामकरण रिपीट हुआ है उसे काट दे। देखिए 1 क्लोरो, यहां भी 1 क्लोरो, ठीक है। तो आपको एक ही को लिखना है, आपको क्या लिखना है? एक ही को लिखना है। मतलब ये है कि जब भी लंबी श्रृंखला वाला होता है ना, लास्ट वाला कार्बन और फर्स्ट वाला कार्बन ये क्या होता है? इसको किनारे वाला कार्बन बोला जाता है। क्या बोला था? किनारे वाला कार्बन में यदि हम लोग हेलोजन जोड़ते हैं तो एक ही होता है, ठीक है। चलिए, तो हम इसको अब नहीं लिखते हैं, हटा देते हैं। चलिए भाई साहब, एक और उदाहरण इसमें देंगे, है ना, पूरा एकदम कंप्लीटली समझ जाना है। चलो, CH3 CH2 CH2 हमेशा बी आ रहा है, Cl प्लस CH3 CH2 Cl CH2 CH3 प्लस HCl, ठीक है। इसका नाम 1 क्लोरोप्रोपेन, इसका 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में मेजर कौन होगा, मुख्य व्यक्ति कौन होगा? तो ये मेजर है, ये क्या है? मेजर है, हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। हेलो एल्केन का स्टेबिलिटी में पढ़ेंगे, अस्थायित्व पढ़ेंगे। तो हेलो एल्केन का जो अस्थायित्व होता है, अस्थायित्व का जो क्रम होता है वह 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद कितना डिग्री? 1 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए ये 2 डिग्री है, ये कितना डिग्री है? 1 डिग्री है। हम लोग क्या बोले थे, कैसे पहचानते हैं सर? कि हेलोजन युक्त कार्बन के पास यदि 2 गो हाइड्रोजन रहेगा, इसका मतलब ये 1 डिग्री। हेलोजन युक्त कार्बन के पास यदि 1 हाइड्रोजन रहेगा तो कितना डिग्री? 2 डिग्री, इसका मतलब ये मेजर होगा, ये क्या होगा? माइनर होगा, ठीक है। चलिए, इसी ट्रिक में क्वेश्चन दे दिया जाए, CH3 चलिए Br2 दे दिया जाए और UV लाइट, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग क्या बोले बाबू कि सबसे पहले लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला वाला कार्बन कहाँ है? ये रहा लंबी श्रृंखला, शाखित वो है, शाखित श्रृंखला, ठीक है। उस शाखा निकला है, उस शाखा का वैल्यू ने है। अब लंबी श्रृंखला में जितना है सबके पास हेलोजन जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। चलिए सर आप बोले, हम लोग जोड़े। CH3 2 होगा, यहाँ पे कपार में Cl CH, भाई साहब यहाँ पे अगर आप हेलोजन जोड़ रहे हैं, इस कार्बन के पास हेलोजन जोड़िएगा, इसके पास जोड़िएगा, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकालिए, तो इसका भी नहीं निकालना है साथ में, ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है। और भूख लगा है तो एक ही के घर में खाना है, पता चला सब घर में घुस के खा लिया, तो एक बीमारी बड़ा फेमस है जिसका नाम है पेचिस, वही हो जाएगा, नहीं होगा? होगा कि नहीं? अरे बोलो, पेचिस का बीमारी है ना, उस साइंस भाषा में पेचिस, हम लोग बोलते हैं उसको बाथरूम से दोस्ती, ठीक है। बस, चलिए अब इसमें जोड़ना है। भाई साहब ऐसे कर रहे हैं, लग रहा है इसको कि कोई टॉर्चर कर रहा है। उसके बाद क्या होगा? CH2, उसके बाद क्या? CH3, चलिए उसके बाद यहां जोड़ना है CH3, माथा में CH3 CH, फिर CH3, उसके बाद CH, कपार में क्या होगा? Br, इधर CH3 प्लस, अब देखिए CH3 CH, माथा में CH3, इधर CH2, इधर क्या होगा? CH2 और Br, पहले यहां जोड़े सर, उसके बाद यहां, फिर यहां, फिर यहां, कौन सी काम कर दी है? मैंने जोड़ने से क्या होगा? राष्ट्रपति बन जाएगी तू, सस्ता वाला काम ली है। चलिए
इसको थोड़ा नीचे लिख दें। अरे भाई साहब को कहा तुम वहां क्या कर रहा है, तुम्हारा गोतिया यहाँ है, आओ। चलिए आ गया। अब नाम लिखिए। हेलोजन जिधर से नजदीक होगा उधर से ही काउंट करते हैं। 1 2 3 4। क्या नाम होगा? इसका नाम है 1 क्लोरो। 2 नंबर में मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। 4 कार्बन, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन। ANE मतलब सिंगल बंद है, इसलिए ब्यूटेन डायरेक्ट बोल दिया गया। ठीक है, चलिए इसका क्या नाम होगा बाबू? 1 2 3, इधर से 1 2, इधर से ही काउंट होगा। 2 नंबर में, ए भाई साहब इतना कंफ्यूजन तो किसी को नहीं होता होगा। यहाँ BR होगा ना, होगा। चलो तुम लोग बोलेगी नहीं, खाली बैठिए दुबक के। बोल सकती है। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, इसका क्या नाम होगा? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, उसके बाद 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेन। उसके बाद इधर से नजदीक 1 2 3 4, 1 2 3 4, स्टाइल है ना। गांव में हम लोग ऐसे गिनते हैं। 10 तक ठीक पड़ता है, 10 के बाद 10 होती है, 10 तक, 10 के बाद 11 होता है, 11 होता नहीं है। क्या करेगा, वो स्टाइल है, ऐसा नहीं है कि हम लोग को आता नहीं है। ज्यादा इंग्लिश बोलना भी शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, तुम लोग सोच रहा होगा है। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, ओकरा बाद ब्यूटेन। ये था आपका पहला। ट्रिक में क्या बोला गया, थोड़ा सा इधर लिख दे। ट्रिकवा का बोला था जी, ट्रिक का बोला है। देखिए ट्रिक का कहना है बाबू, पहला कि लंबी श्रृंखला में, लंबी श्रृंखला वाले कार्बन में किनको जोड़ना है? तुमको नहीं, हेलोजन को जोड़ना है। दूसरा नंबर ट्रिक क्या है, उसका कौन नामकरण करना है? आईपैक। कौन करना है? आईपैक, IUPAC। धीरे धीरे UPSC पढ़ देगी तुम लोग। तो हाँ, आईपैक नामकरण करना है। और आईपैक नामकरण में जिनका भी नाम रिपीट होगा, रिपीट को लिखेगी। और एक व्यक्ति को दोबारा रसगुल्ला देगी, दे लो हाथों से ले लेगा। बाय मिस्टेक, बाय नहीं देखता था ये सर, उसको हमको एगो उसको एगो, बाय मिस्टेक उसको तुम ली रहे, वो बोल दिया नहीं, उसको दिया, हाथ से छीन लेगा आदमी, है कि नहीं? तो दोबारा रसगुल्ला नहीं मिलेगा, एक बार में, एक बार एडमिशन है, एक ही बार रसगुल्ला मिलने वाला है। ठीक है, यही ट्रिक है। उसके बाद देखिए किन्हीं का नाम रिपीट है, ठीक है, 1 2, नया लग रहा है, केकरो नाम क्या है? रिपीट है। इसका मतलब अब प्लस यहां लिख देना है HBr। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये कंडीशन कब होता है? जब आपके पास एल्केन की संख्या 3 से अधिक हो। एल्केन की संख्या कितना होगा? 3 से अधिक होगा, तब उसका कंडीशन है। ठीक है ना, देख लो 1 2 3 4 बोल सकता है तुम लोग धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग को भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। ऐसे कैमरा को देख के किसको पढ़ाएंगे? समझे कि नहीं? समझ गया? तो एल्केन खत्म हो गया। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवाते हैं। एल्केन में क्या पढ़े बेटा? एल्केन में पढ़े कि सर यदि एल्केन को, है ना, डिफ्यूज्ड सनलाइट, कौन सनलाइट? डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड समझे था? हैं? खिड़की दिली सूरज किरण आवे, है ना, ओकरे कहे डिफ्यूज्ड। उसके बाद क्या बन जाता है? प्रोडक्ट क्या बनता है? हेलो एल्केन। क्या बनता है? हेलो एल्केन। कितना हेलो हेलो बोलेगी दिन भर, हेलो हेलो का हेलो एल्केन बनता है ना। जैसे मान लो जैसे CH4 है, इसको दे दी Br2 के साथ, और Hb दे दी फोटोन की ऊर्जा, तो क्या होगा? CH3Br प्लस क्या बना? HBr। HBr, कोई दिक्कत है? नो सर। चलिए थोड़ा सा इसमें नोट पढ़ा दें तुम लोग को, स्पेशल पॉइंट क्या कहना है। अब हम लोग पढ़ेंगे हेलोजन की क्रियाशीलता। हेलोजन की क्रियाशीलता, क्रियाशीलता बुझे ना? क्रियाशीलता को इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव। एक्टिव बुझे? अरे गांव जिसे भोज, अरे भोज नहीं होता है, जिसे भोज खिला रहा है, क्योंकि बहुत सारा लड़का देखना एक्टिव रहेगा,
मांगा पूरी पटाख सूर पूरी लाख दे दिया। एक मान लो कोई की बूढ़ा आदमी उधर बैठा हुआ है भोज करने के लिए, एक व्यक्ति है लीजी है और आप पूरी मांग रहा है, लानेंगे धीरे धीरे चल रहा कछुआ आग चाल होगा। भोज खिलाने वाला व्यक्ति पूरा एक्टिव रहता है कि नहीं, है और उतना भी ज्यादा एक्टिव नहीं है, पानी मांग रहा दही उछल दिया एक बाल्टी, ऐसा उतना नहीं करना है नहीं। तो क्या बोला गया, हेलोजन की क्रियाशीलता, कौन एक्टिव रहता है अभी क्रिया करने के लिए, तो सबसे ज्यादा हेलोजन की क्रियाशीलता किसका है, तो F2 का है। किसका है, F2 का। उसके बाद फिर कल बाहर आई आंटी जी टेरिस पर, छत पे बाहर आ गई। अब देखो, अब सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसका है, किसका है बाबू, F2 का, और सबसे कम किसका है, I2 का। इसका मतलब है इसका उपयोग करती है तुम लोग, करेगी नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये भाई साहब अभिक्रिया के दौरान उष्मा रिलीज करता है। इसका मतलब है कि भाई साहब 100% क्या होगा, उष्मा। सोसी की छेपी, छेपी छेपी हम लोग नहीं समझते हैं, छेपी भाई यहाँ बहुत इन्होंने दौड़ल तो छेपी है, तो वो गर्दना गर्दना छेप देना। छेपने का मतलब क्या था, गर्दना क्या, गर्दना यही रख देना कि बाहर कर देना। हाँ, छेपी का मतलब उष्मा बाहर रिलीज होना, ठीक है। तो ये अभिक्रिया के दौरान इतना ज्यादा उष्मा रिलीज करता है, जिनके कारण इसको क्या कहते हैं, उष्मा छेपी। अब इसको क्यों नहीं ले रहे हैं आप, ये भाई साहब कछुआ है, क्या है, कछुआ है, बौरद है, बौरद बुझे ना, धीरे धीरे भैंस समझती, भैंस जा रहा है एकदम आराम से जा रहा है, टेंशन ही नहीं लेना, तो ये भैंस है। इसका मतलब है इसका अभिक्रिया करने का जो दर है बहुत स्लो है। इसको क्या करेगी लेके, ये इतना ज्यादा उष्मा कर रही है, इसको क्या करेगी लेके, न तो आप इसको ले सकते हैं, ना तो इसको ले सकते हैं, ले सकेगा नहीं। इसका मतलब हाँ, इसमें एक और बात है, क्या है, कि भाई साहब उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय है, क्या है, उत्क्रमणीय है। मतलब यदि इस I2 को तुम लेगी ना, जिसे क्या बनाइए, देखो एल्केन से हेलो एल्केन बनाया, अगर तुम इस I2 का उपयोग करेगा ना, तो हेलो एल्केन से क्या बना देगा, जैसे चावल से भात, भात से चावल, उसी को ना उत्क्रमणीय बोलते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसको कहते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को यदि I2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है HI। क्या बनता है प्रोडक्ट, HI। यदि इसको थोड़ा सा बैलेंस करा देंगे तो इसके आगे सामने 2 लगा दीजिए, अब ये क्या है, यस, ये है उत्क्रमणीय। मतलब HI और I2, H2 और I2 से क्या बना, HI बना, और इन दोनों से क्या बन जाएगा, फिर ये बनेगा, तो इसी को कहते हैं उत्क्रमणीय। तो इसका उपयोग करके क्या करेंगे, ये भैया इतना सोलो है, आज सोलो है प्लस हेलो एल्केन से हेलो एल्केन बना, अब तुम गई हुना, मान लो तुम अभी बनाई घर में भात, अब बाहर घूमने गई बन गया चावल, तो फिर क्या चावल फांकेगी, नहीं फांकवा। इसका मतलब ये हुआ कि हेलो एल्केन फिर से क्या बना देगा, हेलो एल्केन क्या बना देगा, हेलो एल्केन से क्या बन जाएगा, एल्केन। तो इसका उपयोग करेंगे, इसीलिए हम लोग ज्यादातर में हम लोग इसका उपयोग करते हैं Cl2 या Br2 का उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत है नहीं सर। चलिए आगे थोड़ा सा, अब क्या बोला गया, अब इसमें से बोला गया 3 डिग्री, वो तो लिखा दिया गया ना, 3 डिग्री, और उसके बाद क्या होता है 2 डिग्री, उसके बाद कौन कितना डिग्री, 1 डिग्री, ये तो लिखा दिया गया हुआ, ठीक है। 2 नंबर होगा, और 3 नंबर में कुछ बचा हुआ गया, 3 नंबर में क्या बोला, 3 नंबर में बस हो गया कंप्लीट, 2 ही है, ठीक है। ये एल्केन से क्या हो गया, एल्केन से हेलो एल्केन आराम से बना सकते हैं। कैसे बना दीजिएगा, तो बोले देखिए एल्केन को सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपस पटाख सूर देंगे Cl2, और गतक सूर का बनेगा हेलो एल्केन, हेलो समझी, पानी गरम चावल दी घाट दी बात बन गया, तड़ाक सूर परोस के धड़ाक सूर खींच ली। चलो समझ गई। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर किसको पढ़ने वाले बाबू, एल्कीन। क्या पढ़ेंगे, एल्कीन। अब देखिए, अब एल्कीन होता है 2 गो, एल्कीन कितना 2, एक होता है सामान्य एल्कीन साइमेट्रिकल एल्कीन, एक होता है असामान्य एल्कीन अनसाइमेट्रिकल, अनसाइमेट्रिकल। देखिए जैसे मान लीजिए सामान्य और असामान्य में थोड़ा सा फर्क बता देते हैं। फर्क ये है, इधर डिब्बा बना जाए आराम से, देखो जैसे ये CH2 है, बीच में डबल बॉन्ड CH2, मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड में बीच में डबल बॉन्ड, उसके बाद CH2। अब देखिए
जहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे है, यहां पे है अनरे, इधर कितना कार्बन है? एक। इधर भी कितना कार्बन? एक। तो इसको कहा जाएगा सामान्य एल्कीन, सामान्य एल्कीन। ठीक, सामान्य एल्कीन। अब देखो यहां पे डबल बॉन्ड है, इधर कितना कार्बन है? एगो। इधर कितना कार्बन है? दूगो। तो ये बराबर हुआ है? तुम एगो रसगुल्ला, हम दूगो रसगुल्ला लेंगे, वो बराबर होगा? उसको क्या बोलेगी? वो समान एल्कीन। इसको बोलते हैं साइमेट्रिकल, और इस भाई साहब को क्या बोलते हैं? अनसाइमेट्रिकल। ठीक है, हम उसी से बनाने वाले, बाय मिस्टेक समझो। अब देखना थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा इसको पढ़ाने में। जैसे मान लो तेरे पास CH2 है, इधर भी क्या है? CH2 है। ठीक है, यदि आप इस CH2 बीच में डबल बॉन्ड है, ये एल्कीन है, इस एल्कीन का नाम है इथीन। ठीक है, यदि आप इसको हाइड्रोजन हेलाइड, क्या बोला गया? हाइड्रोजन हेलाइड, मतलब HX, एक्स की जगह में आप क्या ले सकते हैं? Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, I भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम इसको HCl के साथ अभी क्रिया कराए तो क्या होगा? ये जो द्विबंध बना है, ये द्विबंध, ये जो बंध है, ऊपर वाला जो बंध है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। दोनों का साझा से उसके बीच में क्या हुआ? बंध बना है। अब क्या हुआ? अब समझिएगा, और HCl के बीच में भी वही है, साझा हुआ है एक एक इलेक्ट्रॉन का। अब समझना है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है। ठीक है, अब देखो बाबू कि अगर ये कार्बन के बीच में ये जो बंध है, अगर ये टूटेगा तो कैसे होगा? ये बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन हम लेंगे, और ये बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन हम लेंगे। ऐसा होगा ना कि नहीं होगा? ऐसा होगा। तो अब देखिए इनके बीच में भी सेम कंडीशन है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया। ठीक है, तो अब ये H जो जुड़ना चाहेगा, बना क्या? देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड टूट गया, CH2 एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां। ठीक है, अब ये भी टूट के क्या बना? तो H माथा में एगो टिकली, और इस क्लोरीन के माथा में भी एगो टिकली। टिकली को ही मुक्त मूलक कहते हैं केमिस्ट्री में। क्या कहते हैं? मुक्त मूलक। तो तुम लोग अपना टिकली नहीं बोलेगी, क्या बोलेगी? दुकान जाएगी, बोलेगी मुक्त मूलक दीजिए, तो इसको डायरेक्ट बोले, दुकानदार बोलेगा ले जो रांची, पागल हो गया है, नहीं बुझा? मुक्त मूलक बोलता है, टिकली को मुक्त मूलक। पता नहीं लिपस्टिक को क्या बोल देगा, ये लिपस्टिक कायदर बोल देगा। अब समझना, अब क्या हुआ? अब तुम क्या कर, मान लो कि ये हेलोजन यहां जुड़ा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। दो कंडीशन आप सोच सकते हैं, इसको दे दिया तो क्या बना? देखिए CH2 केस 1, आप जो सोच सकते हैं हम उसको लिखेंगे अभी। ठीक है, CH2 इसके कपार में Cl, इधर CH2 था, एक हाइड्रोजन आया, CH3 बन गया, बना पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन समझो, केस 2 में तुम क्या सोच सकता है? तुम्हारा मन में यही चलेगा कि सर नहीं, रुकिए, तुम लोग बैठा रहता है तो पढ़ाने में बहुत मजा लगता है, ऐसे अकेले पढ़ाते हैं भूत जैसा, समझा रहे समझा रहे समझा रहे, कोई बोलेगा उधर से? कोई नहीं बोलता, तुम लोग रहती है तो अच्छा लगता है, समझ गए? चलो अब देखो, अब तुम्हारा कंडीशन में सर आप इस हाइड्रोजन को इस कार्बन के दिए, नहीं अब उल्टा कीजिए, तो बोलो उल्टा कर दो, यहाँ अब इसको इसको दे दीजिए, अब ये जो क्लोरीन था अब इसको दीजिए, दे दिए, क्या बना? CH2 था एक हाइड्रोजन, CH3, इधर CH2, और इधर क्या हुआ? Cl। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्लोरो इथेन। कॉन्सेप्ट समझना, क्लोरो इथेन, इसका भी नाम है क्लोरो इथेन। ठीक है, ये किसके कंडीशन में था? तो ये सामान्य एल्कीन की स्थिति में। भाषा हम लोग लिखेंगे, पहले आप समझिए, सामान्य एल्कीन में। ठीक है, अच्छा बताओ मुखिया कब आता है? मुखिया नहीं, मुखिया मान लो कि दो पक्ष में, यह है मंगरू, यह है झगरू, कहा है जी मंगरू, और क्या है झगरू, इनके बीच में लड़ाई हो रहा है, इनके बीच में क्या रहा? लड़ाई। अब ये मंगरुआ झगरुआ मार के माथा भांग दिया, और 16 टका पड़ा है। कितना टका? 16 टका। टका यानी कि बांग्लादेश का मुद्रा लाके माथा में चिपका दिया, ऐसे नहीं, टका का मतलब क्या था? नहीं था, भांग गया, बस गेंदवा सीने वाला सुइया लान के हर हर करके सी दिया, कंप्लीट हो गया। अब 16 टका एकरा पड़ा है, और 16 टका इसको भी पड़ा है, इसके बीच में आके मुखिया क्या करेगा? आप दोनों बैठिए,
पता चला कि दोनों का माथा गर्म है, मुखिया को दौड़वाने लगा, तो बीच में फैसला होगा। फैसला कब होता है? जब इसको 16 टका पड़ता है, इसको 1 टका नहीं पड़ता तब। इसका मतलब है सामान्य एल्कीन की स्थिति में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा, क्लोरीन कहां जुड़ेगा? नहीं कर सकते। कर सकेगा बाबू? नहीं कर सकेगा। कहीं भी जोड़ रहे हैं तो इसका वही प्रोडक्ट तो वही बन रहा है, नहीं बुझी? अरे भैया, एक गिलास है, गिलास में पानी और ओकरा माथा में गिलास में डाल देना चीनी, बनलो शरबत। एक तो गिलास में चीनी उसी में डाल दी पानी, क्या बना? दारू। शरबत है बनेगा। बस कंडीशन यही है, समान एल्किन के कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां हुआ? आइए, बोला गया कि जब असमान एल्किन होगा तब तुम्हारा क्या कहना है? असमान का मतलब क्या हो रहा है, समझ रहा है? एक आदमी 16 टका तो एक आदमी 1 टका नहीं, तो 16 टका वाला तो एकदम माहौल उसका घर में पूरा गर्म होगा, और जो 1 टका नहीं है दे दरबन गरम ताला बंद करके, नहीं होगा? अरे मारने के बाद कोई व्यक्ति खड़ा रहेगा? और लात खाना है? मार लगा कन्या दूल्हा लेकर गिदर पुत्र लेकर ससुराल पहुंच गया, अब 16 दिन वहीं ससुराल में चलेगा। भले मार भात खिला दीजिए, लेकिन यहाँ से भेजिए। अब यहाँ से भेज दीजिएगा तो फिर भैया वहां तो टेब रहा है आदमी हमको। चलो, इसे CH3 और CH, इधर क्या है? CH2। ये क्या हो गया? असमान एल्किन हुआ। यदि असमान एल्किन को HBr के साथ अभिक्रिया कराती है तो क्या होगा? एक व्यक्ति को ज्यादा मार पड़ा है, एक व्यक्ति को कम मार पड़ा है, तो आप क्या सोचिएगा? मुखिया आएगा ना? हाँ, तो मुखिया है। उस मुखिया का नाम क्या है जानता है? मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ, ठीक है? मार्कोनिकॉफ का नियम। अब मान लो कि जैसे पंचायती हो रहा है, तो वहां मुखिया का रूल चलेगा, वही ना सही डिसीजन देगा। हाँ, कि जिसको मुड़ी बेसी भांग गया है वो देखो, मान लो, समझो स्टोरी समझ लो। यह है मंगरू, यह है जगरू, इन दोनों के बीच मार हुआ, बेसी मार पड़ा है इसको, है ना? ही मंगरू भांग के एकदम मुड़ी एकदम बस्त कर दिया है मार के, मस्त एकदम, ठीक है? बस, अब इसको मार पड़ा है ज्यादा। अब मुखिया क्या सुना रहा है फैसला कि अब हाँ, मंगरू जो है वो झगरू को 50,000 देगा, काहे कि इसको बेसी लात पड़ा है। तब मार मंगरू कनिया छूछो ने आलो छे, तावा लेकर लजहर खड़ा है, तावा लेके क्या है? खड़ा है। जैसे ऐसा फैसला आया, मुखिया के कपार में धड़ाक तावा, डायरेक्ट यहां से ले गया रिम्स। रिम्स के बाद कहां जगह है? वहां ऊपर। जमराजा गाड़ी ले खड़ा है, अब मुखिया जी बैठो है गाड़ी में हमरा, अब तो ढेर दिन सेवा कर लो, समाज अब हम उन्हें तोरा सेवा हम करिए। हम समझिए, वो सब मजाक की बात है। जब ये मुखिया मार्कोनिकॉफ आया तो अब इसका स्टेटमेंट है। अब देखिए, समझिए, क्या समझिए सर? ये जो इसका बंद है, ये बंद है ना? बंद है कि नहीं? अब इसका जो ये जो बंद बना है, दोनों की सहमति से बना है कि नहीं रे? इसका मतलब है भाई साहब, फिर से मुखिया कहां है भाई? चलिए, अब ये जो बंद है ये टूट रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा ना? है? अब ये H मार्कोनिकॉफ का कहना है, अब ये H वहां जाएगा, H वहां जाएगा, मुखिया कहना है H वहां जाएगा जहां अधिक संख्या में हाइड्रोजन होगा, तो जो बोल दिया मानना पड़ेगा ना। अब देखिए, एल्किन युक्त कार्बन कौन कौन है? तो एल्किन युक्त कार्बन यही है बेटा, यही एल्किन युक्त कार्बन है, समझा कि नहीं? अब इसका क्या कहना था कि ये H कहां जुड़ेगा? ये H कहां जुड़ेगा नूनू रे? ये H वहां जुड़ेगा जहां पहले से अधिक संख्या में क्या है। इसका मतलब है यहां देखिए, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन, कहां जुड़ेगा? ये यहां जुड़ेगा। और Br कहां जुड़ेगा? तो मार्कोनिकॉफ बोला कि Br वहां जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन है, तो यहां जुड़ दिया, तो प्रोडक्ट क्या बना? CH3, यहां CH था, कपार में क्या आ गया जी? ए अयास, आइए इसके कपार में Br
आप प्लस इधर क्या बन गया CH2, बट इधर से एक दिए, क्या बन गया CH3, क्या नाम है 2-ब्रोमो-प्रोपेन, 2-ब्रोमो-प्रोपेन। ये सर इसी को कहते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम। क्या कहते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम। यहां भी आप देखे होंगे, यहां भी समान एल्किन में फिर हम लोग इसको इसी क्लोरो इथेन को ही तो हम लोग हेलो एल्केन कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं ना बाबू। अरे यस सर, इसका मतलब क्या भाषा लिखिएगा बाबू के, क्या लिखेंगे कि एल्कीन को हाइड्रोजन हेलाइड, एल्कीन को हाइड्रोजन हेलाइड, हाइड्रोजन हेलाइड मतलब HX हो गया, कौन कौन किसको किसको लेगी HCl, HBr या HI, ठीक है। हाइड्रोजन हेलाइड के साथ क्या करने पर, अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है हेलो एल्केन प्राप्त होता है। हेलो एल्केन क्या होता है प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। अब ये हेलो एल्केन प्राप्त हुआ, लेकिन ये मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कर रहा है, समान के लिए कि असमान के लिए। अरे ये कितना डिग्री है, कितना डिग्री है भाई साहब, बार बार डिग्री क्यों लगा रहे हैं, ये कितना डिग्री है रे, तो 2 डिग्री, 2 डिग्री हेलो एल्केन है। अब समझिए, अब ये भाई साहब जो है मार्कोनिकॉफ कब आया, समान के लिए कि असमान के लिए। हाँ, तो असमान एल्कीन की स्थिति में, यहाँ नेक्स्ट पेज में लिखते हैं असामान्य, असामान्य किसकी, एल्कीन की स्थिति में हाइड्रोजन हेलाइड का, हाइड्रोजन हेलाइड का हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जुड़ना, उस कार्बन के पास क्या, उस कार्बन के पास जुड़ना पसंद करते हैं, जहां क्या बोले, जहां पहले से अधिक संख्या में क्या उपस्थित हो, यस सर, हाइड्रोजन उपस्थित हो। यही तो है, ये किसका नियम है, किसका नियम है, यस सर। ये क्या है मार्कोनिकॉफ का नियम, क्या है मार्कोनिकॉफ का नियम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा सा इसका क्रियाविधि में हम लोग जान लेते हैं। कांड तो करवा दिया, अब तो जांच एजेंसी को जांच तो भी तो करने दो, मैकेनिज्म्स हम लोग इसका क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए स्टेप 1, इसका बहुत आसान मैकेनिज्म्स होते हैं। स्टेप 1 में क्या करना है, जैसे ये HBr है, ये क्या है नोनिया के HBr, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अच्छा थोड़ा सा उसमें एक से बात छूट गया है थोड़ा सा हेलो एल्केन में। अच्छा ये तो बता ही दिए ना कि इस, हाँ CH3 मतलब हेलो एल्केन, एल्केन से हेलो एल्केन जो बना किसके कारण बना, तो मुक्त मूलक के कारण बना, किसके कारण बना, मुक्त मूलक। थोड़ा सा यहां लिख देते हैं, मुक्त मूलक के कारण अभिक्रिया संपादित हुई, ठीक है, इसके कारण मुक्त मूलक के कारण अभिक्रिया क्या हुई, संपादित हुई। चलिए हम लोग चलते हैं अपना टॉपिक पे। अब देखिए, अब भाई हम लोग जो पढ़े बाबू, हम लोग ये पढ़े कि हेलो एल्केन में जैसे हेलो एल्केन में जो X होते हैं मतलब हेलोजन जो होते हैं उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज्यादा होती है, किससे, कार्बन से। क्यों, क्योंकि हेलोजन का विद्युत ऋणात्मकता मतलब हेलोजन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है कार्बन से, जिसके कारण बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उसके बीच में जो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको लेके कौन भाग जा रहा है, बार बार हेलोजन, कौन भाग रहा है। अब देखिए इनके बीच में जो हेलोजन है इनको लेके चला गया, तो H के पास क्या बच गया,
प्लस और बी आर के पास बन गया माइनस। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम इसमें समझा दें। अब देखिएगा एच बी आर, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। अब एच बी आर का विद्युत ऋणात्मकता क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, जिनके कारण ये बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को लेकर भाग जा रहा है। समझ रही है? तो अब इसके पास क्या है, जैसे अब क्या बच गया, एच एच हुआ और ये क्या हुआ, बी आर, अलग अलग हो गया भाई साहब। इनके पास अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसा हुआ, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो डॉट इलेक्ट्रॉन है, ये ब्रोमीन, मतलब ब्रोमीन का खुद का है। और ये जो एक्स है, ये इलेक्ट्रॉन है, किसका है? हाइड्रोजन का है। किसका है? हाइड्रोजन। समझे? इसका मतलब है ये जो हेलोजन, ये जो ब्रोमीन है, ये बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म में से किसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा है? हाँ, हाइड्रोजन अपना तो लेके भाग ही रहा है, और साथ में किसका लेके भाग जा रहा है? हाँ, जिनके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी हो जाती है। ठीक है, ये सर इसका मतलब है कि हेलोजन इसके पास अभी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितना है? एक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, लेकिन इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है सर। चलिए आगे बढ़िए। स्टेप 2। ठीक है, स्टेप टू में क्या बोला गया? अब देखिए जैसे CH3 है, उसके बाद CH2। ठीक है, अब देखिए इनको क्या कर रहे हैं, इस H प्लस को कनेक्ट कर दे रहा भाई साहब यहाँ। अब क्या है, अब देखिए ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को कौन ले जाएगा? ये कार्बन ले जाएगा। कौन ले जाएगा? ये कार्बन ले जाएगा। ठीक है, तो क्या अब ये कार्बन ले जाएगा। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक इसका है, इस कार्बन का है, एक इसका है, इस कार्बन का है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ले जा रहा है। मतलब अपना तो ले जा रहा है, साथ में इस कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन को भी अपने साथ क्या हो जा रहा है? ले जा रहा है। क्यों? अगर नहीं ले जाएगा तो क्या ये H प्लस को जोड़ पाएगा? जब तक आपके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता नहीं होगी, मान लीजिए, समझिए कि मान लीजिए कि दो दोस्त है, एक दोस्त के पास पैसा नहीं है, एक दोस्त के पास पैसा है, लेकिन जिनके पास पैसा है, यदि उनके पास ज्यादा पैसा नहीं होगा, मान लो खर्चा है मेला में 100 टका, उसके पास 100 टका है, तो क्या अपना दोस्त को ले जाएगा? बिल्कुल नहीं ले जाएगा। अगर 150 टका पैसा है तब उसको ले जाएगा। इसका मतलब है कि जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो ही हम उसको जोड़ सकते हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो, जैसे हाइड्रोजन। समझ रही है ना? ये सर, तो क्या बना प्रोडक्ट? CH3CH। ठीक है, इधर CH2 था, CH2 तो था, लेकिन ये हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन ये कार्बन बगल वाला से कितना इलेक्ट्रॉन चुरा के ले आया? एक इलेक्ट्रॉन। एक तो अपना और एक तो चुरा के ले आया। कितना हो गया? 2। तो जिसके कारण ये बंध बना के क्या बन गया? CH3। क्या बन गया? CH3। ठीक है, देखिए तो अब इस कार्बन में क्या उत्पन्न हो गया? प्लस। कार्बन में प्लस उत्पन्न क्या कहलाता है? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन। यस सर। स्टेप 3, अब समाप्ति की ओर चलेंगे हम लोग। CH3CH कार्बोकेटायन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। ठीक है, अब किसके साथ? Br। अब देखो, अब तुम समझो, अगर इसके पास इसका खुद का इलेक्ट्रॉन ये लेके कोई कार्बन लेके भाग गया, तो इनको उसके साथ जोड़ो जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम है कि ज्यादा? ज्यादा। इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है, जिसके कारण ये इसको जोड़ पा रहा है। नहीं तो जोड़ पाएगा नहीं सर। यस सर, देखिए तो ये भाई साहब यहां जुड़ गया आगे, क्या बना? CH3 CH Br और CH3, यही तो बना। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया संपादित हुआ, ये किनके कारण हुआ? तो नाभिक स्नेही के द्वारा। इनके द्वारा? नाभिक स्नेही। दो होता है, एक होता है नाभिक स्नेही, एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस कर दें, आगे हम लोग डिस्कस अच्छा से करेंगे रासायनिक अभिक्रिया में। नाभिक स्नेही, ये इसको नाभिक स्नेही या रागी बोलते हैं, नाभिक स्नेही। ठीक है, अब देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये टर्म क्या है आखिर? इस टर्म को जानना है हम लोगों को। नाभिक का मतलब क्या होता है? नाभिक, परमाणु का नाभिक में प्लस होता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। और स्नेही का मतलब क्या था? स्नेह नहीं था, बच्चा से स्नेह करना। स्नेह का मतलब क्या था? प्यार। स्नेह का मतलब क्या था? प्यार। इसका मतलब इसको किससे प्यार है?
किससे प्यार है? हाँ, मतलब इसको प्यार है प्लस से। किससे प्यार है? नाभिक का मतलब प्लस, स्नेही का मतलब प्यार। इसका मतलब अगर इसको प्यार प्लस से है तो ये खुद क्या है? हाँ, स्वाभाविक सी दिख रहा है। अगर कोई व्यक्ति को एक लड़की से प्यार है, एक लड़की से क्या है? प्यार है, ये लड़की है। अगर इस लड़का को, कोई व्यक्ति है जिसको एक लड़की से प्यार है, तो ये क्या है? लड़का है। कोई थोड़े बोल देगा राक्षस है सर। चलो, समझ गया कि नहीं? ये किसके द्वारा हुआ? नाभिक स्नेही के द्वारा। किसके द्वारा? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। मार्कोनिकप पढ़ लिए हम लोग। मार्कोनिकप का क्या कहना था? मार्कोनिकप का नियम क्या बोला कि H वहीं जुड़ेगा जहां अधिक संख्या में हाइड्रोजन होगा। अब इसका विपरीत होता है। इसका क्या होता है? विपरीत। जैसे, है ना, जैसे अगर CH3 और CH और CH2, यहां क्या ले लिए? HBr लेंगे। क्या लेंगे? HBr। यदि हम लोग उत्प्रेरक के रूप में, यदि हम लोग उत्प्रेरक के रूप में पेरोक्साइड लिए, क्या लिए? पेरोक्साइड। ठीक है, पेरोक्साइड किसको कहते हैं भाई? इसको, जब दो ऑक्सीजन आपस में कनेक्ट हो, इसका -1 इसका -1, ऑक्सीडेशन नंबर, इधर मान लीजिए R, इधर भी R, इसी को कहते हैं कौन चीज? पेरोक्साइड। मान लीजिए इधर H रहेगा, इधर भी H रहेगा, तो क्या नाम हो गया? H2O2 हुआ। इसी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यस सर। दो ऑक्सीजन जब कनेक्ट होते हैं -1 ऑक्सीडेशन के कारण। देखो, अब इसमें क्या कहना है, इसका थोड़ा सा डिटेल समझना है हम लोगों को कि अब ये भाई साहब HBr है, लेकिन हम उत्प्रेरक के रूप में पेरोक्साइड ले लिए। उत्प्रेरक के रूप में क्या ले लिए? पेरोक्साइड। अब इसका कहना है जब उत्प्रेरक के रूप में आप पेरोक्साइड लेंगे, तो अब इस H का कहना है कि हम वहां जुड़ेंगे जहां जहां कम हाइड्रोजन होगा। यस सर। तो Br कहां जुड़ना पसंद करेगा? जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा। इसका मतलब है, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये H कहां जुड़ेगा? ये यहां जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना? क्यों? क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ कितना है? 2। इसका मतलब है तुम मार्कोनिकप के आधार पे काम करिए कि उसका विपरीत काम करिए। मार्कोनिकप क्या बोला? H को वहां जोड़िए जहां H ज्यादा है, लेकिन आप H वहां जोड़ रहे हैं जहां H क्या है? कम है। तो क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH, इधर से H, CH2 और फिर CH2, इधर क्या? Br। ठीक है, इसका क्या नाम हुआ? 1 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन। कितना डिग्री? 1 डिग्री, है ना? इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंटी मार्कोनिकप। यस सर। एंटी नहीं, एंटी। एंटी का मतलब विपरीत। मार्को, धुर साला, हट। चलो, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, यस सर। तो इसका भाषा कैसे लिखेंगे? एल्कीन को हाइड्रोजन हेलाइड, है ना, हाइड्रोजन हेलाइड के साथ उपस्थिति किसका? पेरोक्साइड। मतलब एल्कीन को पेरोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन हेलाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर H, हाइड्रोजन हेलाइड का H उस कार्बन के पास जुड़ना पसंद करते हैं जहां पहले से कम संख्या में क्या हो? यस सर। तो क्या लिखेंगे? और सामान्य एल्कीन के स्थिति में, सामान्य एल्कीन की स्थिति में असमान एल्कीन, वो थोड़ा भाषा चेंज करते हैं इस बार। असमान में तो होगा, एल्कीन को पेरोक्साइड की उपस्थिति में ना, पेरोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन हेलाइड
हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जुड़ना पसंद करते हैं जहां पहले से क्या बाबू कम संख्या में हाइड्रोजन उपस्थित हो। तो ये जो नियम है किसका नियम है? इस नियम को क्या कहती है तुम लोग? यस सर, एंटी मार्को मार्कोनिकॉफ का नियम। इस नियम को क्या कहते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। उदाहरण हम लोग लिखे थे, फिर भी लिख दे रहे हैं। CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, है ना। पेरोक्साइड ले सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी ले सकते हैं आप, या तो बेंजोइक पेरोक्साइड भी ले सकते हैं। ठीक है, चलो क्या बनेगा? CH3CH, ये हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, CH2 और Cl यहां जुड़ जाएगा। ठीक है, कितना डिग्री प्राप्त हुआ? 1 डिग्री। 1 डिग्री हेलो एल्केन प्राप्त हुआ। किस कंडीशन के अनुसार? हाँ, एंटी मार्कोनिकॉफ, है ना। मुखिया का विपरीत, है ना। मुखिया है भाई साहब मार्कोनिकॉफ, इसको बेहतर क्या करेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसका भी क्रिया विधि है। इसका भी क्या है? क्रिया विधि है। जैसे स्टेप 1 पेरोक्साइड में अभी तुरंत बताए, पेरोक्साइड बताए ना बाबू? पेरोक्साइड नहीं बताए कि जैसे 2 ऑक्सीजन आपस में कनेक्ट होता है ना, -1 और -1 के साथ, तो उसी को क्या कहते हैं? पेरोक्साइड। क्या कहते हैं? पेरोक्साइड। ये सर आर कनेक्ट हुआ है तो क्या होगा? जैसे आर कनेक्ट हुआ ना, आर कनेक्ट हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? एल्काइल पेरोक्साइड। आर का मतलब क्या था? एल्काइल ना। ये सर एल्काइल पेरोक्साइड। ठीक है, यस सर। लेकिन हम लोग एक ऐसा उदाहरण का नाम लिखते हैं जिनका सामान्यता मतलब पेरोक्साइड के रूप में उपयोग करते हैं हम लोग। जैसे इसको क्या कहते हैं? बेंजोइक पेरोक्साइड। बेंजोइक पेरोक्साइड। ठीक है, चलिए अब जिनके द्वारा बना सकते हैं इसको, चाहे एल्काइल ले सकते हैं, चाहे, चलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए स्टेप 1 क्या कहता भाई साहब हम लोग का? मान लीजिए कि जैसे O कनेक्ट होगा, हम इधर से R ले लिए, इधर भी एल्काइल पेरोक्साइड ले लिए। ठीक है, इनके बीच में जो बंध है, ठीक है, तो ये बंध जो है इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है? इस ऑक्सीजन का है। अब देखो मान लो ये टूट गया, समविखंडन, ये वियोजन हो गया, तो क्या बना? RO एगो डॉट प्लस OR और O के माथा में डॉट उसी बना। तो RO को ही क्या कहते हैं पता है? एल्कोक्सी। क्या कहते हैं? R का मतलब एल्क और O का मतलब ऑक्सी, इसको क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी मुक्त मूलक। एल्कोक्सी मुक्त मूलक। ठीक है, अब ये भाई साहब एल्कोक्सी, स्टेप 2 में क्या कहना है इसका? ये भाई साहब एल्कोक्सी मुक्त मूलक, जैसे R हो गया, एल्कोक्सी मुक्त मूलक को एल्कोक्सी
मुक्त मूलक को जब हम लोग HBr के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ? HBr के साथ। तो ठीक है, तो HBr के बीच में जो बंध है इसमें सम विखंडन होता है। एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, क्या बन गया? ROH बन गया। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन उधर से एक इलेक्ट्रॉन लेके आया तो बंध बन गया प्लस, क्या बन गया? Br मुक्त मूलक, ब्रोमीन मुक्त मूलक बना कि नहीं? स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 में अब हम लोग क्या करेंगे? स्टेप 3 में क्या करने वाले हैं? चलिए, जैसे CH3CH बीच में क्या? डबल बॉन्ड CH2। अब हम लोग इस ब्रोमीन मुक्त मूलक को आगे लेके चलने वाले हैं, ठीक है। जैसे हम लोग स्टेप 1 इसके द्वारा शुरू किए, अब इसको लेके हम आगे बढ़े, फिर हम इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद 3 या तीसरा स्टेप में हो सकता है ये चौथा स्टेप से समाप्ति होगा, तो इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब क्या होगा बताइए? जैसे ये एक इसका भी इलेक्ट्रॉन है और इसका भी इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा? वियोजन होगा। वियोजन होगा कि नहीं? सम विखंडन होगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या लेगा? ये लेगा, तो ये Br कहां जुड़ेगा? Br कहां जुड़ेगा? अभी क्या बोला गया? एंटी मार्कोनी क्या बोला? इस Br को वहां जोड़ना है जहां अधिक संख्या में हाइड्रोजन होगा। Br वहां जुड़ेगा जहां अधिक संख्या में हाइड्रोजन होगा, और H वहां जुड़ेगा जहां कम संख्या में हाइड्रोजन। इसका मतलब ये भाई साहब यहां जुड़ेगा, क्या बना देखो तो, CH3CH, इधर CH2Br बना, इसमें क्या हो गया? मुक्त मूलक बना कि नहीं? चलिए अब स्टेप 4, अब हम लोग चले समाप्ति की दुनिया में। ठीक है, उसके बाद अब क्या बनाए? ROH बना दिए, बनाए कि नहीं? हाँ, ये H कब बना? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में कनेक्ट कब हुआ था? देखिए कनेक्ट कब हुआ? इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, अभी क्या हुआ? नहीं हुआ? कभी कभी नहीं होता है कि साझा में कोई बिजनेस करते हैं, 10 टका तुम दो 10 टका हम दे, बिजनेस किए, फिर 2 महीना बिजनेस चला, बीच में विचारधारा मैच नहीं करने लगा तो पैसा ले क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, थोड़ी पैसा छोड़ देगा कोई। अब ये भाई साहब ले लिया, ये भी ले लिया अपना, लेगा कि नहीं रे? ये सब। अब ये H जो है थोड़ा सा इसको उल्टा लिखते हैं ताकि समझने में इधर इधर H को लाना, इधर ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये H जो है अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। दो व्यक्ति साझा करके बिजनेस कर रहा था, बाद में विचारधारा मैच नहीं किया तो अलग हो जाएगा, फिर वो अपना पैसा लेके फिर दूसरे के पास जा सकता है ना। तो ये भाई साहब हाइड्रोजन इसके पास चले आया, CH के पास, तो क्या बन गया? CH3CH, CH था लेकिन उधर से एक हाइड्रोजन है, CH2, इधर क्या? CH2, इधर क्या? Br, बस यही है। ठीक है, ये उसका जांच है, ये इसका क्या है? क्रिया विधि। तो आप देखने से लग रहा होगा कि ये जो अभिक्रिया है किनके कारण संपादित हुआ? तो मुक्त मूलक के कारण। किनके कारण? यह क्रिया विधि किसके कारण? मतलब ये अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, यह अभिक्रिया, यह क्रिया विधि मुक्त मूलक के द्वारा संपादित हुआ। यह अभिक्रिया किसके द्वारा है? मुक्त मूलक के माध्यम से क्या हुआ? संपादित हुआ, सिंपल बात है। ठीक है, और हम लोग हाँ मुक्त पेरोक्साइड के रूप में सामान्यतः किसका पेरोक्साइड करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? तो बेंजोइक पेरोक्साइड। तो इसको भी लेके आप कर सकते हैं आराम से, इसको भी लेकर आप क्या बना सकते हैं? क्रियाविधि बना सकते हैं। अभी हम लोग किसको? एल्काइल पेरोक्साइड को लेके बनाए ना क्रियाविधि, आप किसको ले सकते हैं? बेंजोइक पेरोक्साइड को आराम से ले सकते हैं। इनके बीच में क्या कीजिएगा? समविखंडन होगा, होगा कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, यहाँ ये मुक्त मूलक हो गया, ये भी क्या हो गया? मुक्त मूलक हो गया, आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग आज अपना क्लास को यहीं तक रखते हैं। बच्चा सबको भूख लग गया है, रोक के रखे हम लोग। चलिए, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े? 1 नंबर पढ़े एल्केन, दूसरा नंबर क्या पढ़े? एल्कीन से। ठीक है ना, इस एल्कीन में 2 व्यक्ति से आपको भेंट कराए हम लोग, ऐसे एक ही व्यक्ति बोल सकते हैं, मार्कोनिकॉफ, और इसको क्या था? उसी का विपरीत था, एंटी मार्कोनिकॉफ, था कि नहीं? यस सर। तो इस दोनों टॉपिक को हम आपको बेहतर समझा पाए होंगे। ठीक है,
तो आज अगले अगले क्लास में जो हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, एल्कोहल को। किसमें पढ़ेंगे, एल्कोहल। यस सर, एल्कोहल थोड़ा सा बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें हम लोग डार्जन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। डार्जन अभिक्रिया है ना, टार्जन नहीं। और पता चले गाड़ी वाला मूवी देखा है, अजय देवगन वाला, नहीं टार्जन वाला नहीं देखा है। गाड़ी पता ऐसा संभव है कि गाड़ी मालिक को मार दिया तो गाड़ी गुस्सा गया कि मेरा मालिक को जो मारा उसको खोज खोज के मारेंगे, ऐसा है? ऐसा रहता तो भाई साहब आदमी आराम से गाड़ी रखता खाली, है कि नहीं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो धड़धड़ा के लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद।